बोल हरियाणा के सारे दर्शकों ने आकांक्षा भारद्वाज की राम राम। तो आज हम आ रहे हैं लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ में और हम बातचीत करेंगे जगदीश मलिक जी से। सर, तो आपके दिमाग में कैसे आया, आपको कब लगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए? खागड़ के यहाँ पांसलियों पे रिब्स के ऊपर जख्म थे, बहुत ज़्यादा मैक्स वुंड कीड़े चल रहे थे। अच्छा। तो वहाँ मंडी वालों ने ये मान के बुला लिया कि भाई यहाँ डेयरियों में डॉक्टर बैठते हैं, उसको बुला के इसका धर्म में इलाज कराएं। क्योंकि खागड़ को नंदी जो कहते हो शिव जी का दरबान है, दरबारी मतलब कहते हैं ना, शिव जी को कोई बात आपने पहुंचानी है तो के उसको आप मंदिरों में जाते होगे, उसके कान में बोला हो, वो सुनाई शिव जी सुनते हैं उसको। इस भाव से हमारे समाज में ना खागड़ की विशेष मान्यता है। तो उस भाव से उन्होंने बुलाया वहाँ सेवा के लिए। तो उसको हमने पकड़ा, उसको खंबे के बांध के मतलब इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे को जब इलाज होने के बाद पैसा देना चाहा, मैंने कहा भाई पैसे तो मैं नहीं लूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और तो इनके बैलों की कमाई से ही इतने बड़े हुए हैं, जो कि खेत में बैल हल जोतता है किसान के, उसी की कमाई से हम पलते खाते पीते बड़े होते हैं। पीढ़ियाँ चली आई हैं, जब से सृष्टि रची है, जब से किसान बैल की कमाई से ही अपना घर चलाता है। तो मैंने मना कर दिया। और वो बात याद यूँ आई है कि मैंने जब ये 78-9 में डिप्लोमा करके मैं जब घर आया था, तो गांव में मेरे पिताजी ने बुला के मेरे को ये हिदायत दी थी कि बात सुनी धरा मखा बाबू, गांव में किसी के भी पशु का दवाई लगा हुआ है तो पीछे नहीं लेगा। अच्छा। मैं ये फ़क्र के साथ कहता हूँ कि मेरे बाप के, मेरे पिताजी के इतने ऊंचे विचार थे। नहीं तो एक बाप बेटे को डॉक्टर बनाता है तो वो पैसे कमाने के लिए बनाता है, लेकिन मेरे पिताजी भी उससे विपरीत निकले कि गांव में फिर कैसे करूं। भला गांव में दवाई लिख दे और लगा दे, अपने दौड़त दवाई नहीं लगानी और पैसे नहीं लेने, वो आज लगनी भरी है। उस नाते से फिर वो भी बात वहाँ भी आ गई, क्योंकि वो भी खागड़ समाज का ही था। पैसे मैंने नहीं लिए, उन्होंने धक्का कराया भाई हमें भी वो चाहिए, धर्मादा हम भी चाहते करना, हमें भी पुण्य चाहिए। तो वहाँ ये मन ने फैसला करा कि आज तो भाई मैंने दवाई लगा दी, कल से ये दवाई लिख देता हूँ, दवाई तुम ले आना, मेहनत मेरी। मेरे को ये सही ध्यान नहीं है, तीसरा टाइम में दवाई लगाने गया उसको या तीसरा दिन था, वो खागड़ मेरे को वहाँ खंबे के साथ ही खड़ा मिला। अच्छा। और शरारत करनी बंद। मैंने उसको थोड़ा सा रस्सा डाला और दवाई लगानी शुरू कर दी। तो मेरे एकदम दिमाग में, मैं यहाँ एक बात कहूँगा, हादसा जीवन में परिवर्तन लाता है इंसान के। मेरे को महम जो कांड था इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का, उसमें चोट लगी थी। अच्छा। और मैं बड़म्बा गांव में पहुंच गया तो मेरे गुआंढी भाइयों ने जब मेरे हाथ को यूँ चोट को गर्म पानी से सेका ना, मुझे बहुत आनंद आया था, मैं सो गया था। मेरे को वो दिमाग में एकदम ये बात आई कि इसको भी वैसे ही चैन मिलता होगा, आराम मिलता होगा जैसे तेरे को मिला था। बस वहाँ से समझो दिमाग ने ये काम करना शुरू कर दिया कि यही काम है। शुरुआत में जब जैसे आपने पहली बार सेवा की, पहली बार वो आपको मिला, तो आप उस टाइम अकेले ही थे या और कोई भी? बेटा देखो, जनवरी 2007 के दिन भरत कॉलोनी में भरत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट में हम इकट्ठे हुए, वहाँ हवन करते हैं हर मकर संक्रांति पे। अच्छा। वहाँ के बुजुर्गों के साथ मैंने बातचीत की, तो वहाँ ये एक बात निकल के आई कि भाई इसको एक संस्था का रूप दें और सेवा को शुरू करो। अच्छा। वहाँ उस दिन हवन के ऊपर सिर्फ 13 आदमियों ने मेरे को 100 रुपये दिए थे बगैर मांगे। 100 रुपये मैंने भी मिलाए थे। अच्छा। भाई
इन्होंने मिलाया उतना ही हिस्सा मैं भी डालूँ अपना, कम ज़्यादा नहीं करके। 1400 रुपये से ये संस्था स्टार्ट हुई। तो सर यहाँ आप गाय की सेवा करते हैं और भी जानवर नहीं हैं? बेटा, यहाँ घोड़ा, गधा, मतलब कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक के पक्षी भी हैं। तो सर जैसे लोग इनको छोड़ देते हैं तो इनके अंदर भी भावनाएं होती है, तो आपको दिक्कत नहीं होती बेटा इनको? शुरू में तो थोड़ा बहुत है, आप नई जगह जाओगे तो आपको भी अलग से फीलिंग आएगी, इनको भी आती है, फिर इनको एक भाईचारा मिल जाता है ना। सर तो लोग बोलते हैं कि गऊ की सेवा करने से फल मिलता है, तो आपका क्या कहना है खूब इसमें? मिलता है बेटा। अच्छा। बचपन में गांव में अब भी करते हैं लोग। अमावस का दिन जो होता है, अमावस के दिन खासकर दाना चढ़ाया जाता है खागड़ों में। ये खागड़ देव है, उसकी अमावस के दिन उसकी मतलब सेवा करने से विशेष फल मिलता है। जैसे कि किसान अमावस के दिन बैलों से काम भी नहीं लेते, उसको रिलैक्स रखते, छुट्टी होती है अमावस के दिन। अच्छा। ये अपने समाज में मान्यता है। कितनी ब्रांचेज है सर आपकी? हमारी ब्रांच हैं 5, जिसमें आप बैठे हैं ये हेड ऑफिस है। अच्छा। एक नई ITI के सामने सन सिटी के पास पुल के नीचे गोहाना वाली लाइन, एक 2 बड़ी बहू गाँव में, नेडाना रोड, मोखरा रोड, एक भिवानी रोड वाली भी हम ही संभालते हैं, लाला हुकमचंद वाली, और मैं कुछ टाइम अपना कलाउड वाली भी हमने शुरू करी थी। कलाउड गांव में है, बाबा टहलनाथ के नाम से। कितने पशु हैं? पशु 5 ब्रांचों में इस टाइम होंगे 1700-1800 एनिमल टोटल। अच्छा, और कितने वर्कर्स हैं आपके पास? 85-86 वर्कर काम करते हैं। एक वेटनी सर्जन है, टेक्निकल स्टाफ है 6 का, जो VLD असिस्टेंट डॉक्टर बोल सकते हो आप उनको, और चारा गिरना, एम्बुलेंस है, उन पे 2-2, 3-3 स्टाफ चलते हैं एनिमल कंट्रोल करने के लिए। इस तरह करके ट्रैक्टर हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद हो पाती है आपकी? सरकार की तरफ से मदद है, ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा। हाँ, सच कहूँगा, क्योंकि हमारे साथ कोरोना में इतनी वो क्या शब्द कहूँ, जाति ही कहूँगा, इन मुख्य प्राणियों के साथ हुई है। अच्छा। कि हमारी 2100 एनिमल की रिपोर्ट गई हुई थी, फिर दोबारा रिपोर्ट में क्लैरिकल कैसे उनसे गलती हुई है, हमारे को सारे 79,000 रुपये मिले। 200-200 रुपये सरकार ने जो दिए थे, उसके बावजूद चिट्ठी लिख लिख के थक गए, अब तक और सहायता नहीं आई है। आनी चाहिए थी 4 लाख कुछ हज़ार रुपये, हमारी 4 लाख की जगह 79,000 रुपये आए, उसमें क्या बनता है। अब सरकार देती है, उससे ऊँट के मुंह में जीरा क्यों कहूँगा, हमने कैलकुलेट किया, हाँ जी। 1 महीने का खर्चा भी नहीं चलता गौशाला का, किसी भी गौशाला की, मतलब मैं कहूँगा सरकार की सहायता से। आज भाई उससे जो सहायता है पूरे साल की, और उस खर्चा लगाएं तो 1 महीना भी पूरा नहीं होता। 11 महीने कहाँ से खाएंगे बेचारे। और इस सरकार ने तो खासकर गऊ को संभालना चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में गऊ का काम लेके आई थी। आज भाई हम गऊ की सेवा करेंगे, रोड पे गऊ नहीं घूमने देंगे। इसलिए मेरे सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि क्या यही सहायता है। आप 365 दिन में से 30 दिन का आपको कोई भोजन दे दे और कह दे मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा और खिला रहा हूँ, बाकी दिन कहाँ खाएगा वो। गऊ के साथ भी है। तो ये अफरा तफरी जो मची हुई ना, एक में मानव जाति को, सरकार को, हर प्राणी, हर आज इंसान को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपने अपने जीवन में सुखी होना है तो आपने देसी गौवंश पालना और अपनाना ही पड़ेगा। उसकी सेवा पृथ्वी पर जब तक नहीं पूर्ण होगी, जब तक गौ माता दर दर की ठोकरें खाती रहेगी, इंसान भी यूं ही दुखी रहेगा। ये मेरा दावा है। जो स्टेट, जो घर इसकी सेवा में पहले आ जाएगा वही सुखी पाएगा। ये मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ, पहले आओ पहले पाओ। जो सेवा में पहले घुस गया वो पहले सुखी हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता।